हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद मी। आज हमारा प्रॉब्लम है एरे से रिलेटेड। वापस हमें लार्जेस्ट सब एरे बताना है, साइज एटलीस्ट की। ठीक है, तो फिर हमें एक एरे गिवन है साइज लेंथ एन की और एक नंबर के गिवन है, हमें लार्जेस्ट सब निकालना है सब एरे कोडिंग एटलीस्ट के नंबर्स का। ठीक है, और ये गारंटीड है कि जो एरे की साइज है वो के से ग्रेटर है या इक्वल टू के है। ठीक है, तो फिर हमें सपोज एन गिवन है और एक एरे गिवन है, और एरे में नंबर जो है वो -4 -2 1 -3। ठीक है, और के इज इक्वल टू 2। तो फिर हमें ऐसा मिनिमम सब एरे बताना है या मैक्सिमम सब एरे बताना है जिसका साइज एटलीस्ट के हो और उसका सब मैक्सिमम हो। तो फिर यहाँ पे -4 -2 का सब -2 होता है, -2 1 का सब -1 होता है, 1 -3 का सब -2 होता है। तो मिनिमम सब एरे ये हो गया जिसमें के एलिमेंट्स है और सब -1 है, मैक्सिमम सब है। और इसको हम लोग और एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव नंबर है, तो जो सम होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो जो प्रोड्यूसेस ग्रेटेस्ट सम है वो -1 ही है। लेकिन एक और टेस्ट केस दिया हुआ है, जैसे कि 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें k इज इक्वल टू 2 है, तो फिर जो मिनिमम सब k इज इक्वल टू 2 से आएगा वो 2 आएगा हमेशा, जब दो सवेरे एट अ टाइम लेंगे हम लोग। ऐसे लेकिन हम लोग इसको एक्सटेंड करके पूरा सवेरे भी ले सकते हैं जिसमें मैक्सिमम सम क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। तो फिर मैक्सिमम सम अगर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हो तो वो के साइज का होना चाहिए सवेरे, या फिर उसको अगर एक्सटेंड करके और मैक्सिमाइज कर सकते हैं सबको तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ मॉडिफाइड कैटेगरीज का यूज़ करेंगे और डीपी यूज़ करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास एक एरे गिवन है 1 1 1 1 1। हाँ, और के इज इक्वल टू 2 है, तो हम लोग सबसे पहले डीपी को इनिशियलाइज करेंगे और डीपी ऑफ के प्लस वन एलिमेंट्स, डीपी का जो इंडेक्स होगा वो एन प्लस वन होगा। जैसे एन यहाँ पे इक्वल टू 6 है, तो फिर यहाँ पे जो इसकी साइज है वो एन प्लस वन है, 6 + 1 जो कि जीरो इंडेक्स से चालू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट से फिलिंग करेंगे। तो फिर ये जो वन है यहाँ पर डीपी ऑफ आई आई इक्वल टू एन माइनस वन के लिए हम लोग यहाँ पे वन फिल करेंगे इससे। कैसे? ये जो डीपी है इसका जो फिलिंग हो रहा है वो हो रहा है डीपी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, तो फिर ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन, फिर ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन। तो फिर ये आ गया 6। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने एरे में दो बनाएंगे, एक आंसर बनाएंगे और एक सम बनाएंगे। और जो करेंट सम है वो आई इज इक्वल टू 2 तक कैलकुलेट करेगा, तो फिर यहाँ पे 1 + 1 का सम 2 है। फिर जो सम है उसको हम लोग अपडेट कर देंगे करेंट सम प्लस डीपी ऑफ आई। ठीक है, डीपी ऑफ आई देखो, डीपी ऑफ आई अभी यहाँ पर है, आई इज इक्वल टू के से एन तक चालू करेंगे हम लोग ये वाले काउंटर को, इस वाले काउंटर कोड करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। 2 + 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे डीपी में 4 वैल्यू भरी हुई है और जो करेंट सम है वो 2 है, तो 6 हो जाएगा। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा जो आंसर है वो सबसे ग्रेटर है। आंसर इनिशियली तो लॉन्ग मिनिमम वैल्यू है, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर मैक्सिमम से ग्रेटर है या स्मॉल, उसके अकॉर्डिंग आंसर अपडेट हो जाएगा। फिर हम लोग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से करेंट सम को मूव करेंगे, तो करेंट सम ऐसे मूव करेगा, अब इधर आ जाएगा करेंट सम। तो यहाँ पे आई 2 + 1, ये यहाँ तक सम 3 हो गया माइनस ये वाला 1। ठीक है, फिर ऐसे करके स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से हम लोग वापस हमको करंट सबको कैलकुलेट करते रहेंगे। और फिर हम लोग देख लेंगे कि जो हमारा सम है या करेंट सम है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। जो ग्रेटर होगा उसे हम लोग रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, उसकी कोडिंग की तरफ पढ़ते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कोड जब हम लोग करेंगे इसका। ठीक है गाइस, तो फिर यहाँ पे आ गए, इसका कोड करते हैं। सबसे पहले तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ जो है वो आपका ब्लॉक में दिया, लॉन्ग में दिया हुआ है। ठीक है, और इंट के इज इक्वल टू इंट कैपिटल की। ठीक है, ये हमने टाइप कास्ट कर दिया। अब हमें डीपी को इनिशियलाइज करना है, और डीपी की जो लेंथ है वो n + 1 है। ठीक है, तो फिर इसको करते हैं इंट, जो हमारी डीपी होगी वो लॉन्ग टाइप होगी, लॉन्ग डीपी इज इक्वल टू न्यू डीपी ऑफ n + 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक लूप रन करेंगे और इंट आई इज इक्वल टू n - 1 से रिवर्स फॉर लूप आई ग्रेटर देन 1, आई माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर डीपी ऑफ आई को अपडेट कर देंगे, डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई प्लस वन, उससे पहले ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, और फिर लास्ट में जो करेंगे डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स ऑफ जीरो या डीपी ऑफ आई।
इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो लास्ट में मैंने लिखा मैथ डॉट मैक्स 0,dp, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो हमारा सम है, जो यहाँ पे dp कैलकुलेट होकर आएगा वो नेगेटिव होता है, तो वो उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देगा, और जो हमने नेगेटिव सम वाले पार्ट को हमें चाहिए ही नहीं, तो फिर उसे हम लोग जीरो से कर देंगे, जीरो से फिल कर देंगे उस डीपी को। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक आंसर बनाएंगे, लॉन्ग आंसर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लॉन्ग डॉट मीन वैल्यू की इक्वल होगी। फिर एक लॉन्ग करेंट सम बनाएंगे, करेंट सम बनाएंगे, और उसका उसे भी जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर एक लूप रन करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करने के लिए, जो जीरो से लेके के तक फिल करेगा किसको, करेंट सम को। करेंट सम प्लस इज इक्वल टू आई, ए ऑफ आई, इसमें हमारा करेंट सम स्टोर हो गया। फिर हम अब क्या करेंगे, एक और फॉर लूप यूज करेंगे, और फॉर लूप इसमें चालू होगा के से और जाएगा एन तक। ठीक है, और इसमें अब आएगा जो हमारा करेंट सम है, करेंट सम, जो हमारा करेंट सम है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी करेंट सम प्लस डीपी ऑफ आई। ठीक है, करेंट सम को हमने अपडेट कर दिया। अब जो हमारा आंसर होगा उसे हम लोग अपडेट करेंगे मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, मैथ डॉट मैक्सिमम, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग सम अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो चीज़ नहीं करना। ठीक है, मैथ डॉट मैक्सिमम सम कॉमा आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद जो करेंट सम है, करेंट सम को अपडेट कर देंगे ए ऑफ आई से, और जो पहले वैल्यू थी करेंट सम की, और उसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा किससे, ए ऑफ आई माइनस के से। ठीक है, फिर रिटर्न करना पड़ेगा हमें मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ करेंट सम कॉमा, ठीक है, हाँ सॉरी, करेंट सम कॉमा आंसर, हम कर दिया। ठीक है, कुछ तो दिखा रहा है सिंबल डीपी, अच्छा लॉन्ग होगा। ठीक है, एक बार इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, और ये इसे अगर मैं आपको डिबग करके दिखाऊँ तो देखो। ठीक है, सबसे पहले हमारा जब डीपी, जो हमारा ए है वो ये है, एन सिक्स है, के टू है, और डीपी ऐसे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर जो डीपी आ गया वो 0,0,0 7 एलिमेंट्स का आ गया। ठीक है, सबसे पहले आई इज इक्वल टू 5 है, तो हम लोग डीपी ऑफ 5 को फिल करेंगे जो ए ऑफ आई है उससे, 1 + 0। ठीक है, फिल हो गया। फिर सेकेंड में ए ऑफ आई प्लस डीपी ऑफ आई प्लस 1, फिर 3, 2, 1, फिर 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हमारी डीपी आ गई। ठीक है, जिसमें ऐसे सम स्टोर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, फिर हमने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया और एक करेंट सम का काउंटर बना दिया। फिर हमने करेंट सम को फिल कर दिया, तो फिर ये आई इज इक्वल टू जीरो से के तक होगा, मतलब के टू है, तो फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, करेंट सम 2 अपडेट होकर आ जाएगा हमारा। इस रूप से करेंट सम 2 अपडेट होकर आ गया। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से हम लोग सम को बार बार अपडेट करके चेक करते रहेंगे कि वो हमारे आंसर से बड़ा है या नहीं, और स्लाइड करते रहेंगे विंडो को। ठीक है, फिर सबसे पहले जब ये है करेंट सम 2 है, सम 6 हुआ हमारा। मैं कैसे 6 हुआ, डीपी ऑफ टू 4 था, और करेंट सम 2 था, तो सम 6 आ गया। और फिर इसको जब मैंने आंसर और सम को कंपेयर करा तो सम 6 हो गया, तो आंसर हमारा अपडेट हो गया 6। फिर हमने करेंट सम को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, और ऐसे इटरेट करने के बाद हमने बाकी सारे सम्स भी कैलकुलेट करी, तो वो हमेशा हमारे आंसर से छोटा है, तो हम लोग आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब सब कैलकुलेट कर दिया तो हमने मैच डॉट मैक्स को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इस कोड को सबमिट करके चेक कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ। तो कंपाइल करके चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। तो गाइस ये आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको समझ आए तो जरूर हिट करें लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने जितने हो सके उतने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।